देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे चार 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, एयरक्राफ्ट उनके पास है टैंक उनका नहीं है। वो राफेल राफेल है। राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। कि रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क होके हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज़ होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है। तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना वो- जुल्म कर रहे देखो थे। मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म एक का जुल्म। वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। क्या भुगत रहे? वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, क्या है? आधा इसराइल बर्बाद हो गया। थोड़ा आगे इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए, रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान साइन में। तो जो पाकिस्तान के एक अंकल है जिसका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क है, ये पाकिस्तान जो साझा है उसका कहना गलत भी नहीं है, हालांकि सत्य बात है। लेकिन पाकिस्तान सबसे ताकतवर है जो वहाँ पे माइनॉरिटी रहती है, उस माइनॉरिटी को जबरन धर्म परिवर्तन करना, उन माइनॉरिटी की बेटियों को किडनैप करना, रेप करना, इन सारी चीज़ों में दुनिया में पाकिस्तान की कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलेंगे और नए वीडियो लाने के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है, बराबर है इंशाल्लाह। सर? आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। सर अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपनी डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपनी डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं? वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते, नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तस्दीक कर मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे चार 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, एयरक्राफ्ट उनके पास है टैंक उनका नहीं है। वो राफेल 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 वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। हाँ, अपना कोई नहीं है। ऐसा आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। हाँ, ताजिस 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 हाँ। ताजिस उनका अपना। ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है, लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से, चाइना की मदद से बनाया। बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है। वो ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं, हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है। तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के पास कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया। और आधा
से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर तो दिया। देखो फ़लस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है गाजा की एक पट्टी रह गई है बस। देखो भाईजान वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुंचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुंचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुंचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है, एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उतने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो उसने इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चुपवाए हुए हैं। नहीं चुपवाए हुए, आप खुद बताएं, नहीं चुपवाए हुए। आपको लगता है कि इससे कोई आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जंग तूल मजीद 1-2 महीने चलेगी, गाजा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ वो तो जाएगी? ख़त्म हो गई है, गजा की पट्टी तो ख़त्म हो गई। देखो ना, वो पता क्या होता है कि क्या पूरे मुसलमान मुल्क भी देखो इधर से वो हमला करते हैं ना, इधर से वो घेर के वो दूसरी तरफ से फिर इसराइल में आ जाते हैं। उनको तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। हम अपनी बात करते हैं, छोड़ते हैं इसराइल को और उसको फ़लस्तीन की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, $650 बिलियन के रिजर्व उसके अपने पास हो गए। उसकी एक कंपनी रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले में इसमें। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, फिर हम उस कर्ज़े को, हमने वो कर्ज़ा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। भाई से सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं, गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोज़गार चाहिए। देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें इंशाल्लाह रोज, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा है। अब जब 9 से 8 बजे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे आप, मैं कहता हूँ आप खुद देखें, आप कहाँ पे? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। भाईजान वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दे जहाँ बिजली नहीं है। एक बात करता हूँ यहाँ पर कि हम ग्लोबली बात करें आपसे, अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के, हम यहाँ पर 4 सूबों के मालिक हैं, वो 28 सूबे को लेके चल रहे हैं। हम 4 सूबों की भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आटा, इस टाइम एक बंदे की सैलरी जो तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 32,000 है। क्या 32,000 पे आप ईमानदारी से बताएं कि गरीब आदमी का गुजारा करना पॉसिबल है? जितनी महंगाई है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 280 रुपये, 290 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो गुजारा करना मुश्किल है या आसान है? भाईजान देखें, अगर हम गुजारा, जब ये कौम फिर भी तो गुजारा कर रही है ना, 120 एटम बम रखने के बावजूद गुजारा कर रही है ना। हमारे दिमाग एटम बम से आगे पीछे। नहीं, मेरी बात सुने, हम ये बाइक से नीचे नहीं उतरते, मेरी बात सुने, हमें यहाँ से उस खंबे तक जाना आप नहीं ना उतर रहे? नहीं, मैं नहीं, जिसके पास बाइक नहीं, 90% लोगों की, मैं 90% लोगों की बात करता हूँ कि उन्होंने यहाँ से उस दुकान पे भी जाना ना, वो कहते हैं हमारे साथ कितने 4-5 लोग तो हैं, इन्हीं से पूछ लेते किन किन के पास बाइक है। आपके पास बाइक है? नहीं है। आपके पास है? नहीं है। इतने सारे लोग हैं जो कि जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं गाड़ियाँ उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। यहाँ पर भी तो कराची के अंदर देखिए क्या कुछ हो रहा है। एक सूबा है ना, वो एक सूबा है ना। यहाँ पर नहीं हो रही। देखो मेरी बात सुने, अगर हम प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी आवाम से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, तो फिर हम क्यों छीनेंगे गाड़ियाँ? अगर हमें एहसास हो जाए ना, भूख बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा।
जब भूख बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, महंगाई नहीं है। हर आदमी मेहनत करके कमा रहा है, छीन के नहीं कमा रहा। अगर एक कराची के लोग, चंद लोग छीन के कमा रहे हैं, तो आप उसको पूरे पाकिस्तान पे डिवाइड ना करें। यहाँ पर महंगाई इससे ज़्यादा लूट मार इंडिया में है, उससे ज़्यादा लूट मार अमेरिका में है, बरतानिया में है। वहाँ आप यूरोप अफ्रीका में देखें, वो तो एक मुक्का मारते हैं, उन्हें $2 दे दो, वो मुक्का अपना नीचे कर लेंगे, और नहीं देते तो वो मुक्का मार के उसे वैसे छीन लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग चोरी करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेचारे हाथ से मजबूर हो जाते हैं, जो हाथ से मजबूर नहीं होते। अब देखो ना, ये भाई हैं, आप इनसे छीन के दिखाएं, हम बाइक की तरह दिखाएं, ये एक मुक्का मारेंगे, वो बाइक तो दूर की बात, वो अपने आप को भी उठा के लेके नहीं जा सकता। वो कोई बंदा, चले हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाए, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। अब लॉजिकल बात कर पे आते हैं, जितना अगर हमारे पास इतनी खुशहाली है, अगर इतनी महंगाई नहीं है, तो बाहर से कर्जे लेके कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जे क्यों लेते हैं? IMF ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है, IMF ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, उस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे? भाईजान यही तो एक साजिश है, आप समझें। वो अपनी गलती दूसरों पर डाल के सारी दुनिया क्या कहती है, वो सारी दुनिया ये कहती है कि अगर इस कौम को हमने कर्जों से निकाल दिया, आज ये कर्जों में होके 120 एटम बम बना लिए, तो कल को ये क्या करेंगे? एटम बम से तो गरीब को रोटी थोड़ी खिला भाई, सारे खा के सोते हैं, कोई भी। कितनी देर आपने खाना नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने सेहतमंद कैसे हो गए? खाना खा गई हो। आप जैसी अब मैं यहाँ पर मैं बात जो मैं कर रहा हूँ, उस बात पर आप नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ, आप जैसी सेहत के यहाँ देखें, इस भाई की कितनी सेहत है, इसकी कितनी सेहत है, मेरी कितनी सेहत है, आप सबसे सेहतमंद। खाना खाना, 2 वक्त की रोटी खाना, यही जिंदगी है सर। मेरी बात सुने, खुद को डेवलप करना। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको भरोसा है ना, तो आप भूखे पेट भी वो काम कर दिखाएंगे जो आप भरा पेट वाला नहीं कर सकता। ईमान होना चाहिए, इंसान ईमानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह। 200 पाकिस्तानियों को पकड़कर दुबई वापस रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को हमारे लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने एक प्रोफेशनल लेटर भेजा कि पाकिस्तानी को भेजना बंद करो, कोई कौम नहीं कर रही। हम क्यों कर रहे हैं? ये ज़मीर की बात है, ये इंसान के अपने इख्तियार की बात नहीं है। ये मेरा ज़मीर मुर्दा है, लोगों का ज़मीर मुर्दा हो। मैं इतनी बड़ी दाढ़ी से मेरा ज़मीर मुर्दा होगा ना, तो मैं अभी भीख मांगने लग जाऊंगा। अगर मेरा ईमान और मेरा ज़मीर कायम है ना, तो मैं भूखा वक्त गुजार लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। इतने ज्यादा लोग अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर। सर, उनको समझ आनी चाहिए ना, समझाएगा कौन? भाई वो अल्लाह देगा उनको समझ। देखो, मांगने से अल्लाह से भीख मांगने से भीख मिलती है ना, और अल्लाह से हिदायत मांगने से अल्लाह हिदायत नहीं देगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े अच्छी तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग, बहुत जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। साशा की जो बातें आपने सुनी होगी, इस बातों पे मेरे को तो कोई वजूद ही नहीं लग रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है इंडिया के साथ कंपटीशन में आगे निकल सकता है। जैसे कि उसने फार्मिंग बोला, तो फार्मिंग के अंदर तो मैं नहीं मानता, कभी भी नहीं मानता। यदि फार्मिंग आपकी इतनी अच्छी होती तो आपको जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका इतना बड़ा दाम नहीं देना पड़ता ना, आपके वहाँ पर ठीक होता तो। दूसरी बात, उन्होंने कहा डिफेंस के रिलेटेड बात हुई थी। हालांकि दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि भारत 2025 तक 21,000 करोड़ डिफेंस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनती है, डिफेंस के जो हथियार होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी 2013-14 के बाद से अब तक 10 सालों में, मतलब 23-24 में करीबन 30% अब तक की उस रिकॉर्ड बनाया है डिफेंस सेक्टर में। और साशा कहते हैं भाई देखो, इन लोगों को हर एक चीज़ में इन्होंने ये भी जिक्र किया, उसके पास करीबन 100 परमाणु बम है। आपको पता है कि पाकिस्तान का बच्चा भी भारत का नाम आएगा, उसके सामने परमाणु की बात करेगा। तो साशा को पता नहीं कि आपके पास 100 है, तो उस 100 को जो आपने जो वो सलवार कमीज पहना था उसमें डाल लो और निकल लो, क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क के सामने बात कर रहे हो उसके पास भी है। आप एक का दुक्का फेंकोगे ना, तब तक तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से बाहर निकाल देगा इंडिया। आपको ताकत की नहीं है पता। ये बोल रहे हैं कि भारत कभी इतना आगे नहीं निकल सकता। भाई अभी इन पाकिस्तानियों को क्या बोले भाई, ये जो है ना गधे बेचने में माहिर है। बातें पाकिस्तानियों से करवा लो, बातों में तो नंबर 1 है।
उसकी बातों में कोई सत्यता नहीं होती, ना कोई नंबर होते, ना कोई प्रूफ होता है। लेकिन बातें पाकिस्तानियों के साथ आप सुबह स्टार्ट करोगे ना तो सामने कितनी सुबह आ जाएगी ना वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बात है, फेंकने में नंबर 1 है ये लोग। उसके पास कोई मतलब बोलते हैं ना वो सबूत वाली बातें पढ़ लिख के जो एक एजुकेटेड बंदा बात करता है। हालांकि ये डेली स्वेग से वीडियो था, उसके जो हम रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मेहनत करते हैं भाई कि भाई पाकिस्तान में कुछ अच्छा ही हो, लेकिन पता नहीं वीडियो तो बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, आप कितनी भी वीडियो बनाओ, कितनी भी आपकी आवाम को आप समझाओ, ये समझने वाली आवाम नहीं है। इन लोगों को एक चीज़ समझा दो हवस के बारे में, ये भाई ध्यान दे के समझेंगे। उसको ये चीज़ समझाऊंगा 72 हुरो कैसी होती है, 72 हुरो के पास मतलब कितने फिट की होती है, क्या क्या उसके दीदार होते हैं, इसकी बातें करवा लो। इन सारी चीज़ों में ही इनको मज़ा आता है। इन लोगों को एजुकेशन ठीक करना या फिर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करना, डॉक्टरी के बारे में पढ़ाई, इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान का विकास कैसे होगा, इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उससे सिर्फ भारत की बातें करवा लो, इससे बड़ी बातें वर्ल्ड में कोई कर ही नहीं सकता। ये है पाकिस्तान। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। दोस्तों फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।